बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का प्रणाम। आप सभी से अनुरोध है कि आज के इस महत्वपूर्ण फेसबुक लाइव संवाद में अपने सभी शिक्षक भाई बहन को शीघ्र ही जुड़ने का आग्रह करें। दरभंगा से हमारे भाई रफुद्दीन सर भी जुड़ गए हैं, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। प्रभात राय भी जुड़ गए हैं। सभी भाई बहन से आग्रह है, मनीष मेहता जी भी जुड़ गए हैं, सूर्यकांत सिंह कांत भी जुड़ गए हैं, मिथिलेश तिवारी भी जुड़ गए हैं। सभी शिक्षक भाई बहन जो भी हैं, बिहार के हमारे क्रांतिकारी भाई बहन, उनसे अनुरोध है, खास करके अपनी बहनों से अनुरोध है, शीघ्र जुड़िए। बहन से अनुरोध है, सोशल मीडिया की ताकत को समझिए। संजय पांडे सर भी जुड़ गए हैं, रेजा साहब भी जुड़ गए हैं। सब लोग का, अमित राठौर सर भी, जय हिंद आपको भी। सब लोग जुड़िए और जल्दी से सब लोग को जुड़िए। मेरा जो पेज है उसको फॉलो कीजिए, फॉलो का बटन है उसको दबाइए। नीतीश कामत सर का भी स्वागत है, मनोज कुमार सर का भी स्वागत है। परशुराम सर जो हैं मुंगेर के जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं। वशिष्ठ नारायण यादव मेरे गृह प्रखंड गिद्धौर के प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ गए हैं। कमरुद्दीन नदाब साहब भी जुड़ गए हैं। सुमित कुमार रंजन सर भी जुड़ गए हैं, आपको भी सबको प्रणाम। राजीव रंजन सिंह भी जुड़ गए हैं। सब लोग जुड़िए, हमारी बहन भी आइए, सब बहन लोग आइए। बहुत फोन आता है आप लोगों का, आपकी तकलीफ को भी समझ रहे हैं आज 18 साल से, लेकिन आप जुड़ें। सोशल मीडिया अब वो समय नहीं रहा कि कोई भी कोई कमेंट आप पर कर देगा। जो कुछ भी आप स्कूल जाते हैं, जिस तरह से भाईचारा के साथ हम सब भाई बहन रहते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया पर भी आपका मान सम्मान है। इसलिए जुड़िए, सब लोग जुड़िए, कहीं किसी तरह का चिंता नहीं कीजिए। अब तो बहुत नियम कानून बन गया, गलत कोई करेगा वो सीधा जेल जाएगा। प्रेम कुमार सर भी जुड़ गए हैं, हसनैन साहब भी जुड़ गए हैं। सब लोग का स्वागत है। सब लोग मेरे भाई बहन जुड़ें, शीघ्र जुड़ें। राइट साइड में शेयर का बटन है, सब लोग शेयर कीजिए और जल्दी से जोड़िए। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है, सब लोग जुड़ जाएं। संवाद होगा और यह संवाद सीधा आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी, देखिए आप मेरे संवाद को जाके देखिए लाइव में। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने टैग किया है, सम्मान के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी को टैग किया है, तेजस्वी यादव जी को, संसदीय कार्य मंत्री को टैग किए हैं, आदरणीय विजय चौधरी जी को, और सभी दल के लोगों को भी हमने टैग कर रखा है। सारे लोगों को टैग कीजिए और उन तक आवाज बुलंद कीजिए। नीतीश कामत सर कह रहे हैं कि तालाबंदी होना चाहिए, होना चाहिए तो हम देख रहे हैं ना, आप खाली कह रहे हैं। सब लोग कहेंगे तब ना, सब लोग कहिए। हम तो सुनने ही आए हैं, सीधा बातचीत करने आए हैं और सरकार को भी बताने आए हैं कि देखिए हमारे भाई बहन क्या चाहते हैं। इसलिए सब भाई बहन शीघ्र जुड़िए। अब फेसबुक पर भी नहीं बोलिएगा, और अपने सड़क पर उतर के संघर्ष के समय जो कठिनाई होती है, यहाँ से अपनी आवाज बुलंद करने में क्या करना है। 1 बजे का समय है, थोड़ा विलंब हुआ उसके लिए क्षमा चाहते हैं, खाना पीना भी हो गया होगा। अब घर में बैठ के आवाज बुलंद करने में क्या तकलीफ, घर में बैठ के आवाज तो बुलंद करना ही है। जहाँ भी हैं अपनी आवाज़ों को, छुट्टी का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, फिर भी अपना आवाज़ आपको बुलंद करना है। जुड़िए, राइट साइड में शेयर का बटन है, वो क्या है, खाना पीना हो ही गया, बटन को दबाइए, शेयर कीजिए, सबको जोड़िए। ये अपनी लड़ाई है और इससे सब लोग जुड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे। पेज है हमारा, उसमें देखिए, आप लोग को फॉलो करके उसको जुड़ना पड़ेगा। शक्ति अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत को बढ़ानी पड़ेगी।
सिर्फ जो है गोल गोल बातें से नहीं होगा, ताकत बनाइए। रविंद्र कुमार मौर्य साहब भी कह रहे हैं तालाबंदी होना चाहिए। बस दो ही भाई हैं, ब्रजेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। सब लोग शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप से जुड़े हैं, जितने भी लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं, सारे चीज़ों को क्लियर होना चाहिए। बस 2 मिनट में हम आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ सीधा नफीस नूरी साहब भी जुड़ गए। अमित सिंह भी कह रहे हैं कि पूर्ण तालाबंदी होना चाहिए। स्तुति देव ताला बंद करो, एकदम बंद होगा ताला, चिंता का क्या बात है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस से सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की घोषणा करवाइए। करवाएंगे, सब मिलके करेंगे। अभय सिन्हा साहब भी जुड़ गए जम्मू से। चलिए, सबको प्रणाम है, प्रणाम, आपको भी प्रणाम। अभय सिंह सर भी जुड़ गए हैं। सब भाई बहन का स्वागत है। रविवार का दिन है, आप स्कूल जाते हैं, फिर भी आपको आज अपने हक अधिकार के लिए डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ बुलंद करना पड़ा, तो करना ही पड़ेगा। बड़ी लड़ाई लड़नी है, ऐसे थोड़े होगा। बहनों से आग्रह है कि आक्रामक रूप से आइए सामने में। काफ़ी लोग जो है सो हमसे बात होते रहती है, काफ़ी बहनों का, उनका दुख दर्द हम सुनते हैं, बहुत परेशानी होती है। तो सरकार भी सुने, बात को रखना है। सभी बहनों से आग्रह है कि आप शीघ्र जुड़ें और सभी बहनों को भी जोड़ें। मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचा? आप लोग क्या कर रहे हैं? बातचीत करेंगे तो कोनो लुका छिपी थोड़े होगा। माननीय मुख्यमंत्री तक बातें जानी चाहिए। मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंच गया कि हम लोग बातचीत शुरू कर रहे हैं। किरण सिंह भी कह रहे हैं कि अब ताला बंद होना चाहिए। कहिए, गया आवाज गया? बताइए, कोई बात बता। बिल्कुल सही सवाल है, आगे चलिए। अरसाब साहब भी सिकंदरा से भी जुड़ गए। ताला बंद होना चाहिए, राजकर्मी से कुछ कम नहीं, जरूरत पड़े तो ताला बंद होना चाहिए। जरूरत कब होगा ये तो बताइए। कुंदन सिंह साहब, पूर्ण रूप से ताला बंद। चलिए, धन्यवाद। राम नवीन कुमार पंकज भागलपुर के महासचिव हैं हमारे, क्रांतिकारी साथी, वो भी जुड़ गए हैं। सब लोग जुड़िए और आवाज़ पहुंचा। आवाज़ जब जाने लगेगा मुख्यमंत्री महोदय की, तब पहुंचने लगेगा तो हम बोलेंगे। और ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी कितना कम लोग जुड़े हैं। राइट साइड में शेयर का बटन, टाइम मत पास कीजिए। आधा घंटा का लाइव संवाद है, टाइम मत, आधा घंटा में जोड़िए सब लोग को, आवाज़ जाए वहां तक। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आवाज़ गूंजेगा। राइट साइड में शेयर का बटन, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए पेज को। खाली देखिए मत, सब जगह खाली देखना है। ऐसे नहीं काम चलेगा। खूब मन से पढ़ा रहे हैं, खूब मन से लड़ाई भी लड़नी होगी। एजाजुल हक भी जुड़ गए हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद, प्रेम कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं। बहुत तरह का बात है, बात करिए जरा, मुख्यमंत्री जी का बात पहुंचाइए, ऐसे थोड़े होगा। माननीय मुख्यमंत्री तक बातों को शीघ्र पहुंचाना है। हम लाइव भी हैं आपके। सब लोग जो है लिंक को शेयर किए। लखन मंडल जी सोनो से जुड़ गए। सारे भाई बहन जितने लोग जुड़े हैं, जिनका नाम ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, सब लोगों का स्वागत है। सब लोगों का क्रांतिकारी स्वागत है। सब लोग लाइव संवाद में आज जुड़े हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे। आवाज़ मेरा क्लियर जा रहा है ना? मुख्यमंत्री को सुनाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जरा एक आध आदमी लिख के बताइए, आवाज़ मेरा क्लियर है कि नहीं है? अनुष्का और पिता बहन भी हैं। रविंदर सिंह छपरा से जुड़ गए हैं, हमारे प्रदेश के क्रांतिकारी उपाध्यक्ष हैं, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। सब लोगों का स्वागत है। उत्तम कुमार सिंह जमुई से जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। सारे भाई बहन का स्वागत है। दिव्यानी राय बहन भी जुड़ गए हैं।
सब भाई दिव्यानी मैडम कहाँ हैं? और बहन जोड़िए सबको, पुनीता कुमारी भी जुड़ गई हैं, और बहनों को जोड़िए। बहन नहीं आवाज़ बुलंद करेंगे तो बहुत मुश्किल है। 2 लाख से ज़्यादा संख्या हमारी बहनों का है, और आप देख रहे हैं हजारों कमेंट आ रहा है, लेकिन उसमें हमारी बहन का कहाँ दिख रहा है? ऐसे चलेगा क्या? स्थानांतरण नहीं मिल रहा है, कितनी परेशानियां हो रही हैं, राजकर्मी का दर्जा के में विलंब हो रहा है, कितनी परेशानियां हो रही हैं। आपके तकलीफ को आपका भाई समझता है, लेकिन आवाज तो बुलंद करना ही पड़ेगा। आवाज बुलंद घर में बैठ के भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आवाज स्पष्ट है? चलिए, इस लाइव संवाद में सभी शिक्षक भाई बहन का हम हृदय के अनंत गहराई से स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि कोई कहीं नहीं है, सब संघर्ष में डटा हुआ है। कुछ दिन अभी जुलाई भर पूरा परेशानी था, वायरल फीवर से हम परेशान थे। अब फिर आप लोगों ने दुआ किया, हम पूर्ण रूप से, हम पहले नहीं बता रहे थे कि हमको 8-10 दिन हो गया, तो हम अपने भाई बहन का फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहे थे, तो हम बोले कि हम थोड़ा परेशान हैं भाई। तो सब लोग दुआ किए, तुरंत ठीक भी हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे एक गिद्धौर में शिक्षक भाई हैं, बाबूधन हमारे बड़े भाई हैं, उनका बेचारे का तुरंत दवा उवा ला के दिए हैं, तो हम ठीक है। हम थोड़े दिल्ली मुंबई दिखाते हैं, आप लोग का दुआ और हमारे यहाँ शिक्षक भाई बहन का दुकान है, सब लोग लग जाते हैं, हमारा सब बीमारी तुरंत, सब वायरल तुरंत भाग जाता है। तो आप चीज़ों को अब समझना पड़ेगा, क्या परेशानी है। हमारा पंकज कुमार भी जुड़ गए हैं। 70 किलोमीटर दूर है बहन, स्तुति बहन कह रही 70 किलोमीटर दूर है, तो आप 150 किलोमीटर भी दूर रख रहे हैं, तो कहाँ है? कौन कहाँ? एक आप बोल रहे हैं बहन, कहाँ है हमारी बहना? थोड़ा देर काम रोकिए, आइए बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। अभी भी देखिए कितना कम लोग जुड़े हैं। ऐसे होगा क्या? घर में बैठ के मोबाइल खोल के नहीं जुड़ रहे हैं। संघ संगठन से ऊपर उठिए। ये जो लोग हैं ना, जो तरह तरह का शिगुफा छोड़ते हैं, उनसे सावधान रहिए। संघ संगठन से ऊपर हो जाए। राइट साइड में शेयर का बटन है, उसको ये करिए, अब फॉलो कीजिए। लाख आदमी भी अगर मेरा पेज से नहीं जुड़ेंगे तो कैसे सरकार तक आवाज पहुंचेगा? देखना है, सिर्फ आए हैं 10 मिनट देखे हैं, क्या बोल रहा आनंद कौशल, क्या बोलेगा आनंद कौशल। आवाज हमारी सरकार तक पहुंचे, ये सारा चीज आपके हाथ में है। हम बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन यहीं तक रहेगा क्या? फेसबुक से जुड़े हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम अपनी बात को आज रख रहे हैं, तो सरकार तक जानी चाहिए। आप तो यही चाहते हैं। मोहम्मद नौसार नियाज साहब भी कहते हैं पूर्णतः। सुमन कुमारी बहन भी जुड़ गए, स्वागत है। सभी बहना जुड़िए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। हम सभी आज जो इस लाइव संवाद में जुड़े हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर आज हम लोग सीधा संवाद करेंगे और अपनी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी और संसदीय कार्य मंत्री जी आदरणीय विजय चौधरी तक हमारी आवाज जाए, इसकी मुकम्मल व्यवस्था करेंगे। तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जो हमारा ये संवाद एक संघर्ष है, और इस संवाद के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे और सरकार तक अपना खुला चेतावनी, अपनी खुली अपना जो मांग है वह पहुंचाएंगे। तो हम अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो आप लोग कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को कुछ बात बोले हैं, और बोले ही नहीं है बल्कि उन्होंने कहा है बोलते। त्रिलोकी पंडित भी झाझा से जुड़ गए, स्वागत है। चंदन सिंह भी जुड़ गए, सब लोग स्वागत है। देखिए कुछ लोग दलाल टाइप के लोग भी जुड़ते हैं, घबराने का नहीं है। अब अभिव्यक्ति क्या है, जब लाइव मेरा प्लेटफॉर्म को घबराहट थोड़े है, कुछ पेशा हुआ भूत भी है जो जुड़ता है, तो जुड़ने दीजिए, उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। सरकार के साथ साथ अपने बीच के जो गद्दार हैं उनको भी हमको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये बात सबको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग, कुछ लोग हैं मुट्ठी भर लोग जो अनाप शनाप लिखते हैं, इसकी चीज़ों को समझना होगा। क्यों अभी लिख रहे हैं? कुछ लोग हैं अभी क्यों बरसाती मेढक के तरह जो है उपला गए हैं, इसको समझना पड़ेगा। जब भी कुछ चीज़ जब भी कोई आंदोलन, जब भी कोई संघर्ष एक अच्छे रास्ते पे चलने लगता है, जब संघर्ष हमारा सही दिशा में जाता है, तो कैसे पता चलता है? कुछ दलाल तिलमिलाता है,
कुछ सरकार का, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा आंदोलन को कमजोर करने का लिए जो हम लोगों के बीच में लोगों को चिन्हित करके रखा है दलाल के रूप में, वो लोग तिल मिलाते हैं तो बोलते हैं जब कुछ अच्छा होता है। अभी 2021 में सब साइलेंट था, 2022 में सबको सांप सूंघा हुआ था, सब बिल में घुसा हुआ था। अभी पाठक जी आए हैं तो सब डर से घुस गया घर में। तो जो लोग घर में घुसे हैं, जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, जो लोग किसी पार्टी के बहकावे में है, वो जब संघर्ष दिशा में बढ़ने लगता है, आपके जीत का मार्ग प्रशस्त होने लगता है तो घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो समझ लीजिए इसे ये सिग्नल है कि आपका आंदोलन, आपका संघर्ष जो चलेगा, जो चल रहा है वह सही दिशा में बढ़ रहा है। अभी क्या है, उषा बहन का भी स्वागत है, कुछ फाइनल लेना है। मैडम ठीक बात है, आप लोगों से बात ही तो करने आए हैं, बोलेंगे आप तो जरूर निर्णय आएगा। हम देखिए सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप सैकड़ों बीके दास सर का भी स्वागत है, शाहिद साहब का भी स्वागत है, कमलेश राम सर का भी स्वागत है। सैकड़ों ग्रुप से हम जुड़े रहते हैं। हम प्रखंड स्तर के ग्रुप का बहुत बारीक से मॉनिटर करते हैं। लाखों मैसेज आता है प्रतिदिन, लाखों व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोगों मैसेज हम देखते हैं। कहाँ कहीं लिखा जा रहा है हमारे आम शिक्षक भाई बहन के द्वारा कि ताला बंद हो जाना चाहिए। अरे बात को समझिए, आप जिस भी ब्लॉक से हैं, जिस भी जिला से हैं, वहां पे जागरूकता चलाइए। समय अगर आया है ताला बंद होने का तो हमको दिखना चाहिए। ये 5 लोग के बोलने से नहीं है कि हमको छुट्टी पर जाना है अभी कहीं तो जल्दी से ताला बंद कर। इसके लिए लाखों लोग को सामने आना होगा। कहाँ आना होगा? रोड पे आना है। घर में बैठिए, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। भाव व्यक्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्या चीज के लिए है? फ्रेंडशिप करके इधर उधर करने के लिए, सूचना का, संवाद का आदान प्रदान करने के लिए, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है। ये हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग इधर दोस्ती करके घूमने के लिए नहीं बनाए हैं। व्हाट्सएप पर फेसबुक चलाते हैं, ये हम लोगों का ऑफिशियल प्रोफाइल है और हम लोग इस पर आधिकारिक रूप से अपनी बात को रखते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं और आपस में संवाद करते हैं। तो जितने भी मंजूर आलम साहब प्रणाम, आपको भी प्रणाम, सब लोग मेरे भाई बहन जुड़े हैं, सब लोग को, सुरेश सिंह भी जुड़े हैं, सब लोग एक दूसरे को जोड़िए। देखिए राइट साइड में शेयर का बटन है, सब लोग जोड़िए। बिहार सरकार का बिजली है, कट गया, थोड़ा सा दिक्कत होगा, उससे कहीं चिंता का बात नहीं। सब मेरे भाई बहन से मेरा इतना प्रार्थना है कि आज जो संवाद है वह बेहद महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर है कि हमारा संघर्ष किस दिशा में जा रहा है, संघर्ष के बाद हमारे क्या उपलब्धि हासिल हो रही है, संघर्ष को आगे किस दिशा में ले जाना है। हमारे संघर्ष के दौरान जो निलंबित हुए हैं शिक्षक भाई बहन, जिन पर स्पष्टीकरण पूछा गया है, उनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में आप सभी आम शिक्षक भाई बहन का क्या सोच है। तो सब लोगों को इन बातों पर चर्चा आज करना चाहिए और हमको बहुत खुशी है। अनुकंपा पे बहाल शिक्षक भाई बहन का भी फोन आ रहा है, तमाम चीजें हैं। मैं आप लोगों से सबसे पहले कहना चाहता हूं कि आप चीजों को समझिए। 11 जुलाई 2023 को एक बड़ा आंदोलन पटना की धरती पर मेरे भाई बहन अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए करने का काम किए हैं। हम प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक संगठन के जितने भी साथी हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग समन्वय स्थापित करके सरकार के इस दोरंगी नीति से, सरकार के तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं। और 11 जुलाई को हम लोगों ने संयुक्त रूप से राज्य स्तर पे बड़ा संघर्ष को किया है। आप लोगों ने देखा कि आपके भाई आनंद कौशल को 11 जुलाई को पुलिस इतना चिंतित थी कि आनंद कौशल अगर संघर्ष में 11 जुलाई को अपने भाई बहन से बात करने गर्दनी बाग पहुंचता है तो सरकार को सीधा सदन के अंदर पहुंच के चेतावनी ना दे। इसलिए उन्होंने क्या किया? कायरतापूर्ण काम किया। क्या काम किया कि आपके भाई आनंद कौशल को 11 जुलाई को 8 बजे नजरबंद कर लिया ऑफिस कार्यालय में आकर के और ले जाकर सुनसान इलाके में अवस्थित एक थाना में कैद करके दिन भर 12 घंटा तक रखा। तब क्या हम लोगों का समन्वय समझिए कि हम लोग जो एक अपने माध्यमिक शिक्षक संघ के जो हमारे अनुभवी और महान शिक्षक नेता हैं आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के साथ समन्वय स्थापित इसलिए किए थे कि आनंद को पकड़ लिया। आपकी आवाज दबी क्या? शत्रुघ्न बाबू ने आपके संगठन के तमाम साथी के साथ बुलंदी से 11 जुलाई के संघर्ष का नेतृत्व किया। संघर्ष का परिणाम क्या निकला? एक दिन के संघर्ष का
एक दिवसीय संघर्ष का परिणाम इस समन्वय के बाद क्या निकलता है इसको समझिए। लोग क्यों घबराए हैं, क्यों चाहते हैं आंदोलन दिशा से भटक जाए, क्यों चाहते हैं कि जो आंदोलन अब सफलता के क्या मार्ग लगातार प्रशस्त कर रहा हुआ दिशा से क्यों भटक जाए, उसको समझना पड़ेगा। जब 11 जुलाई का एक दिन का मात्र आंदोलन आप राज्य स्तर पर करते हैं तो सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी 18 साल में नियोजित शिक्षक के लिए कभी कोई संदेश नहीं भिजवाया है, कभी कोई संवाद की बात नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री 11 जुलाई को सामने आते हैं और सदन में बोलते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है नियोजित शिक्षकों को कि हम वार्ता करेंगे और आपकी मांगों पर विचार करेंगे। दो बात उन्होंने कही थी सदन के अंदर से। पहले सभी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल हैं महागठबंधन में, उनसे आप राय विचार करेंगे कि क्या बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा बिहार के नियोजित शिक्षक को दिया जाना चाहिए, तो दिया जाना चाहिए तो कैसे, सबसे राय विचार। तो सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने एक पहल कर दिया है, अपने जो गठबंधन के दल हैं उनसे उन्होंने बातचीत कर ली। ये बड़ी उपलब्धि है 11 जुलाई के आंदोलन की, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है कि आज तक 18 साल खाली बड़ा बड़ा गप करता है लोग, जिसको आंदोलन से मतलब नहीं है, जो डर से घर में घुसा रहता है, वह जब कुछ अच्छा होने लगा है तो उनको बहुत तिलमिलाहट है। किसी पार्टी के बहकावे में विधायक के गोद में कौन कौन बैठा रहता है हम नहीं जानते हैं, पोल खोल करके धज्जी उड़ा देंगे। कौन लोग चोरी करके नाजायज रुपया कमाया हमको पता नहीं है, भाषण देता है। जब संघर्ष को भटकाने का कोशिश कोई करेगा तो उसको एकदम उसका मट्टी पलीत कर देंगे, चाहे वह हमारे बीच के साथी हो या सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हों। हम अपना संघर्ष लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तब पेट में दर्द होता है जी, बोलने का दम नहीं है। कोई अधिकारी हड़काया घुस गए, राज्य का नेता बन के खाली दलाली। कहां थे 11 जुलाई को, क्यों नहीं निलंबित हुआ जी? जब कार्रवाई होगा जेल भेजने का सब भाग जाओगे, जब कार्रवाई हो रहा है निलंबन का सब डर से घुस गए, घर में घुस गए। माध्यमिक और प्रारंभिक और उच्चतर माध्यमिक के सभी शिक्षक गोलबंद होकर अपनी लड़ाई लड़ने लगे, मार्ग जीत का प्रशस्त करके बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो इस दिशा में सरकार को झुका दिए, तब पेट में दर्द हो रहा है। उलूल जुलूल बात मत बोलो, अगर संघर्ष में हो तो साथ दो। कोई भी है बड़ा बड़ा मकान बना करके एसी लगा करके घर में मौज मार रहा है, सवाल उठाता है शत्रुघ्न प्रसाद सिंह बीएसटीए के प्रदेश महासचिव पर, आनंद कौशल पर। अरे जानते हो कुछ जी, जो लोग दलाल टाइप का लोग है वो सुन लो, शत्रुघ्न बाबू के बारे में जानते हैं? अरे पूरा ठोक बजा करके हम जो है, पहले क्या बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ करते थे हमको पता नहीं है, लेकिन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी साथी पूरा ठोक बजा करके सब जांच पड़ताल करके माध्यमिक और प्रारंभिक का समन्वय बनाया है। कोई नाम साम का मतलब नहीं है, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में बढ़े हैं तो पूरा निर्णय लिए हैं, पूरा मजबूती के साथ जांच पड़ताल करके बढ़े हैं। आज भी जो है शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो है सो अपने भाई के मकान में रह के जिंदगी गुजार रहा है। चोरी करके जो लोग अपना मंजिला मकान बना लिया, 5 मंजिला हुआ, नौटंकी करता है। आनंद कौशल एक कमरे के मकान है। पूरा बिहार का जितना भी शिक्षक प्रतिनिधि मेरे घर पर कई बार आ चुके हैं, देख चुके हैं कि अपने पिता के बनाए हुए मकान में रहते हैं, उसमें भी एक कमरे में पूरे परिवार के साथ उंगली उठाता है चोरी के पैसा से मकान बना करके। संघर्ष को जो बोलना है हमको बोलो, संघर्ष को मत भटकाइए, हम बता देते हैं। और मुख्यमंत्री जी को भी हम कह देना चाहते हैं कि ये सब जो भूत पेशते हैं ना संघर्ष के दौरान में, या जो भी राजनीतिक दल के लोग हों, भाजपा हो, राजद हो और माले कोई भी दल के लोग हों, तो सावधान रहिए। जब संघर्ष चल रहा है तो मदद कीजिए, सरकार के से जुड़े हुए दल हो या विपक्ष से जुड़े हुए दल हो, मदद कीजिए। अब मदद के जगह पर अगर सेंधमारी करके संघर्ष को कुचलने का प्रयास कीजिएगा ना, तो आ रहा है चुनाव। काहे डरता है बिहार का शिक्षक भाई बहन? कौन बात का चिंता है जी? भगोड़ा टाइप का लोग बोल रहा है। अभी जब 24 हमारा है, 24 में लोकसभा चुनाव शिक्षक का समय है, 25 में विधानसभा का चुनाव शिक्षक का समय है, 26 में एमएलसी का चुनाव शिक्षक का समय है। जो एमएलसी अभी नौटंकी करेंगे, मांग के समर्थन में दिन रात एक नहीं करेंगे, उनको 26 में चुनाव जीतने देंगे क्या?
25 में जो सरकार अभी धोखा देगी उनको फिर से लौट के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने देंगे क्या? 24 में जो देश की राजनीति पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं, 40 में से 40 सीट पर उनको हरा के सुपड़ा साफ कर देगा बिहार का लोक शिक्षक। नहीं पता है क्या? जब समय हमारा है तो माहौल खराब करता है कि फलना नेता जो है जो काम कर रहा है वो बिक गया, और जो घर में घुस करके सोया हुआ है वो सब एकदम ठीक है। ऐसे मुट्ठी भर लोग आपको भटकाते हैं। और मेरे व्हाट्सएप पर आने लगा वीडियो कि जवाब दीजिए, ये देखिए माध्यमिक शिक्षक संघ जो है फलना बिक गया है, लोकसभा का टिकट ले रहा है। सब आप ही को पता हो गया, बेचैन मत हो। ये शिक्षक है तो समझदारी से काम लीजिए, सब के बारे में जानिए। घास की रोटी खा करके संघर्ष को जो आगे बढ़ा रहा है, जो लोग बराबर जेल के, काहे नहीं कोई प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार होकर आज तक जेल गया भाई? हम तो जांच का विषय है ना शिक्षकों के लिए। क्या होता है, हम 19 में आगे बढ़े आंदोलन में, तो आगे बढ़े अध्यक्ष के रूप में, तो हमारी गिरफ्तारी हो गई। और सब अध्यक्ष कैसे आंदोलन में आगे बढ़ता है जो गिरफ्तारों नहीं होता है? 11 जुलाई को सब लोग था तो निलंबितों नहीं हुआ। अरे जो लोग निलंबित हुआ है उसको बारंबार प्रणाम और सलाम है आनंद कौशल का। वही लोग है जिसके बदौलत आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कैसे जी रहा है उसकी किसी को चिंता है? कोई लोग है कहने वाला कि उसका निलंबन, निर्दोष शिक्षक को निलंबित किया गया है नियम से। 11 जुलाई को वो संघर्ष कर रहा था, परमिशन लेकर के उसको सरकार दमन का काम किया है, उसका दमनात्मक कार्रवाई किया, उसका तुरंत वापस हो, किसी को नहीं चिंता है। या शत्रुघ्न बाबू करेंगे या आनंद कौशल करेगा, और उसी को लोग बोल रहे हैं। और शिक्षक मुंह, अरे जवाब दीजिए वैसे गद्दारों को, खाली टुकुर टुकुर मत देखिए। व्हाट्सएप पर लिखता है उसको जवाब दीजिए। अपने भाई के मकान में जीवन निर्वहन करने वाले आदरणीय शत्रुघ्न कुमार सिंह बिहार पंचायत बीएसटीए के प्रदेश महासचिव पर उंगली उठाता है। आज तक अपना एक मकान नहीं बना, एक कमरा नहीं बना सका आनंद कौशल, उसके बारे में कहेगा उलुल जुलुल बात। जो चोरी करके अकंठ रुपया कमा लिया है, उस सब के इशारे पर कुछ लोग बोलते हैं, मुट्ठी भर लोग, उसको मुंहतोड़ जवाब देना आप तमाम लोगों का काम है। कौन कौन निलंबित हुआ है? मुख्यमंत्री जो है इस तानाशाही जो कर रहे हैं उसका शिकार कौन हुआ है भाई? कौन हुआ है? देखिए कौन हुआ है उस तानाशाही का शिकार। 11 जुलाई को गर्दनी बाग में जो आंदोलन हुआ उसमें कौन हुआ? देखिए हमारा जो है सो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सुपौल जिला से आते हैं पंकज कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष निलंबित हैं। अपने साथी के साथ श्रवण कुमार चौधरी सुपौल के वरीय उपाध्यक्ष हैं, अनिल कुमार सुपौल के कोषाध्यक्ष हैं, मनोज रजक सुपौल का जिला सचिव है, राजीव कुमार प्रखंड सचिव हैं बसंतपुर सुपौल के, अतुल कुमार प्रखंड उपाध्यक्ष हैं बसंतपुर के, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सब क्रांतिकारी साथी हैं, अतुल कुमार प्रखंड उपाध्यक्ष बसंतपुर के हैं, निलंबित हैं। दीपक कुमार प्राथमिक विद्यालय पुरैनी बसंतपुर के निलंबित हैं। पंकज कुमार सिंह संयोजक हैं बसंतपुर के निलंबित हैं। अमित दत्त हैं संरक्षक हैं बसंतपुर के निलंबित हैं। परमेश्वर शाह जिला उप सचिव है बिहार पंचायत नगर प्रारंभ। अरे कुर्बानी दे रहा है बिहार पंचायत, औकात है किसी का जी? डरपोक सब संगठन का। अब लड़ो, लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं तो चादर तान के सो, एटीएम घुसाना और पैसा निकालना फिर 75,000 रुपया 25 में। दम तो है नहीं, थोड़ा सा डरा दिया, जांच करेंगे सब भाग गया। ऑडिट कराओ, क्या दिक्कत? कोई नाजायज रुपया नहीं कमाए हैं तो डरते का हैं? बोले चोरी कर लिए है सब लोग, पेट नहीं भरा है, तो वैसे लोगों से सावधान रहिए। अरे निलंबित हो रहा है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का, लेकिन झुकने का नाम नहीं ले रहा है। कितना भी तानाशाही माननीय मुख्यमंत्री कर ले, कोई झुक रहा है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का? और उस संगठन में उंगली उठाएगा जी? पहचानता नहीं आनंद कौशल को? मानहानि बात हुई है शत्रुघ्न बाबू से, 5 करोड़ का मुकदमा होगा मानहानि का। औकात पता चल जाएगा। बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री ना फफड़ा रहा है, जो गलत बोलिएगा और ये होगा तो। एक तरफ जो है शत्रुघ्न बाबू इस उम्र में रात दिन लगे हैं। कल मैंने उनसे जब फोन पर बात किया तो उनकी यही चिंता थी कि किस प्रकार से जो है हमारे साथी को राज्यकर्मी का दर्जा शीघ्र और शीघ्र मिले। सरकार अगर कह रही है, मायने समझिए, 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार 2 बार कहे। 15 अगस्त को कहे कि हम कह देते हैं कि हम करेंगे, सरकारी करेंगे। फिर 25 तारीख को कहते हैं कि हम तो 15 अगस्त को बोले हैं हम करेंगे।
2 बार 15 दिन में जो मुख्यमंत्री इतने बड़े तानाशाह थे कि उन्होंने कभी संकल्प लिया करते थे कि हम मिथिला की धरती से संकल्प लेते हैं कि हम नियोजित शिक्षक के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, उनका कुछ करेंगे नहीं, ये संकल्प लेने वाले मुख्यमंत्री आज 15 दिन में आपके बारे में 2 बार चर्चा करते हैं। तो सकारात्मक नहीं दिखता आपको? क्यों नहीं दिखता है? तो सब लाखों भाई बहन को दिखता है। मुट्ठी भर जो अफवाह फैलाते हैं, मुट्ठी भर जो किसी पार्टी के चंगुल में फंस करके शिक्षकों को गुमराह करने का कोशिश करते हैं, उन्हीं के पेट में दर्द होता है। इतने कठोर मुख्यमंत्री जो कभी नियोजित शिक्षक के पक्ष में बयान नहीं देते थे, वो 15 दिन में 2 बार दिए हैं। तो इस सकारात्मक रूप से इसको देखना चाहिए। और लड़ने का समय तो मेरा है जी। अरे डरने का समय किसको है? डरने का समय है महागठबंधन को, जिसको 24 में देश भर की राजनीति करनी है और चुनाव लड़ना है लोकसभा सीट पर। 40 सीट। आपको बिहार के शिक्षक को क्या मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, बिहार के शिक्षक को एक लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट है। समझ लीजिए, 40 लोकसभा क्षेत्र में हमारा 40 लाख वोट है। कैसे बोलते हैं? तो ऐसे मत वहां से हंसिए बैठ के एसी में। एक शिक्षक का 10 वोट, 4 लाख शिक्षक का 40 लाख वोट। एक लोकसभा सीट पर 1 लाख विरोध में वोट करेंगे ना, हवा में उड़ जाइएगा। इसलिए हमको पूरा आश्वासन में मत ज्यादा उलझाइए। सकारात्मक है इसका मतलब क्या है? परीक्षा होने दे, हो गया परीक्षा। हम विरोध कर रहे हैं किसी चीज का? आप नई बहाली कीजिए। हम लोग तो, तमाम लोग तो स्वागत कर रहे हैं भाई बहाली। हम जो पूर्व से कार्यरत हैं, तमाम परीक्षाओं को दिए हुए हैं, एनसीटी के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करके आपने हमको बहाल किया है। सब लोग ट्रेंड हैं, तमाम तरह के दक्षता पात्रता परीक्षा को दे चुके हैं। अब आपके जबरन किसी आदेश को नहीं मानेंगे। इसलिए जो हमारा मांग है, जो नए नियमावली बनाए, उसमें हमारा समायोजित सम्मान के साथ करिए और हमको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। हमारी बहन कहाँ है? अरे आपको राजकर्मी मिलेगा तो आपका स्थानांतरण आपके घर में ना होगा जी। कहाँ है? क्यों नहीं आवाज बुलंद करते हैं? 2-2 लाख हमारी बहना। राखी भेजिए हमको, राखी आपका भाई अपने अकलाई पर बांधेगा मेरे एड्रेस पे। कहीं परेशान होने का जरूरत नहीं है। और हम आपके सुरक्षा का गारंटी लेते हैं, आपके सम्मान का गारंटी लेते हैं। घर से भी तो आवाज बुलंद कीजिए। सोशल मीडिया पर अपना प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। आपको हम 5 सितंबर तक का बहनों को टाइम दे रहे हैं। जो लोग आज तक नहीं जुड़े हैं, वो अपना फेसबुक अकाउंट बनाइए, व्हाट्सएप से जुड़िए, ट्विटर से जुड़िए, डिजिटल ताकत पैदा कीजिए। डिजिटल लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए आपका सहयोग आपका भाई मांगता है। सिर्फ देखने से नहीं होगा, सिर्फ हमको फोन करने से नहीं होगा कि हमारे हस्बैंड बीमार हैं, हमारे भाई बीमार हैं, हमको ट्रांसफर चाहिए। उसके लिए लड़ाई लड़िए मजबूती से। 19 में बहनों की रक्षा के लिए जेल में गए और 20 में आपके लिए ट्रांसफर का नियम बनवा दिए। लेकिन जब यह निरंकुश तानाशाह सरकार उस नियम को भी लटका दिया, तो अब और मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ने के लिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आइए। 5 सितंबर में अपने फेसबुक अकाउंट को चालू कीजिए, सक्रिय होइए और हमारे प्रोफाइल पर आकर के उससे जुड़िए। फॉलो का बटन है, उसको जड़ा दबाइए। 1 लाख लोग भी अभी तक नहीं है। 4 लाख लोग कहेंगे आनंद कौशल के साथ 4 लाख लोग हैं। कौन चीज कहां है? एक फॉलो बटन दबाने में लाज लगता है। खाली 75,000 जाएगा, एटीएम से निकालिएगा, उसमें अच्छा लगेगा। एक जगह एकजुट होने के लिए कह रहे हैं तो उसमें दिक्कत होता है। घर बैठ के भी एकजुट नहीं। अभी तो कह रहे हैं आपको कि बातों को समझिए। नौकरी छोड़ करके, सूखी रोटी खा करके जो आदमी 2014 से लड़ रहा है, उसके ऊपर कोई बोल देगा तो तुरंत अफवाह में फंस जाइएगा। शत्रुघ्न बाबू जैसे महान शिक्षक नेता के बारे में कोई बोल दिया तो अफवाह में उड़ाने लगे। जो लोग भी गलत और भ्रामक खबर फैलाए, उसके ऊपर FIR दर्ज कीजिए अपने ब्लॉक में। आप ही हम लोगों की ताकत हैं। अरे जो आपके लिए नौकरी त्याग दिया, हम जानते हैं। जब नौकरी 2014 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को चुनौती दे करके, और उस समय जो शिक्षा मंत्री थे PK शाही, उनको जब खुला चुनौती देके हम नौकरी आपके हित में छोड़े थे 2014 में, तो हम शत्रुघ्न बाबू जो BSTA के प्रदेश महासचिव, उनकी जीवनी पढ़े। उन्होंने भी शिक्षकों की लड़ाई के लिए सरकार को चुनौती दे हुए अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। हेडमास्टर की कुर्सी से त्यागपत्र दिया था। और तब शिक्षकों की लड़ाई लड़े। सिर्फ बिहार के सिर्फ शिक्षकों को ही उन्होंने सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिलाया। सरकारी विद्यालय भी तब प्राइवेट हुआ करता था, उसका भी सरकारीकरण कराया। यही नहीं, केंद्रीय वेतनमान उसके बाद 80 के बाद लगातार दशकों तक लड़ाई लड़के उन्होंने केंद्रीय वेतनमान भी शिक्षकों को दिलाया।
आज वह लड़ाई, पहले माध्यमिक शिक्षक संघ क्या करता था नहीं जानते, लेकिन अभी तो हम नजदीक से देख रहे हैं। आज जब भी शत्रुघ्न बाबू से हम मिलते हैं, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे होते हैं राज्य स्तर के पदाधिकारी, सब के सब युवा और नियोजित शिक्षक है हाई स्कूल। हम तो ताज्जुब मानते हैं, हर निर्णय में हाई स्कूल के नियोजित शिक्षकों का उनका साथ होता है, उनको सपोर्ट होता है। हम जितने बार भी उनके पास गए हैं, सब लोग उनके साथ होता है। और वो सब लोग कौन होते हैं? नियोजित शिक्षक होते हैं, जो सब उनके पास बैठे रहते हैं। उनका इतना सम्मान। आज लोगों के पेट में बहुत दर्द है कि प्रारंभिक को तोड़ के 40 भाग में बांट दिए, 40 भाग में बांट दिए। के पाठक जी जब संगठन का सूची मांग रहे हैं तो 10 को संगठन का लिस्ट नहीं जा पा रहा है, सब डर से भेजिए नहीं रहा है। बनाए 40 को तो मांग रहे हैं पाठक जी, तो भेजते काहे नहीं अपना नाम और नंबर? खाली राजनीति करने के लिए, विधायक जी के पीछे पीछे झोला ढो करके ठेकेदारी लेने के लिए, ये सब बंद कर दीजिए। निर्णायक लड़ाई में अपना घर में रहिए, नहीं तो संघर्ष में जो लोग चल रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। पहला बार ऐसा हुआ है संघर्ष और शिक्षक संघर्ष और इस शिक्षक के आंदोलन में कि महागठबंधन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करते हैं, और महागठबंधन के दलों में शामिल जो नेता वार्ता के लिए जाते हैं वह शिक्षक संघ के कार्यालय में आते हैं वार्ता के बाद। और हम आपको दिखाए थे, हम उपस्थित थे जब महागठबंधन के साथ सभी दलों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जी ने वार्ता किया। शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे, विभाग के अधिकारी भी। तो वहां से उठ करके सीधे जो महागठबंधन में शामिल दल थे उनके विधायक जो वार्ता में सम्मिलित होने गए थे, आदरणीय एमएलसी संजय कुमार सिंह जी और समस्तीपुर के हमारे एमएलए अजय कुमार जी, माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यालय में आए वार्ता से निकल के सीधे, और वहां से आप बैठ के आम शिक्षकों को न्यूज चैनल के माध्यम से, तमाम माध्यमों से यह संदेश दिया कि वार्ता क्या हुआ। ये होती है पारदर्शी लड़ाई, ये होता है शिक्षक संगठन का ताकत। इसको देख करके कुछ दलाल टाइप के लोग जो हैं घबरा गए हैं कि बाप रे बाप, सरकार से वार्ता करने जो गया वो सीधा शिक्षक संघ भवन जाता है, वहीं से बताता है कि ये बातें हुई। जो बातें हुई उसको झूठ नहीं, हम तो धन्यवाद देते हैं, वो लोग ईमानदार विधायक हैं। और आ करके समस्तीपुर के जो विधायक थे, जो समस्तीपुर से थे अजय कुमार जी, और जो संजय कुमार सिंह जो एमएलसी हैं, दोनों ने अक्षरशः वही बताया जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ, सिर्फ मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम आप लोगों को समर्थन को, सब लोग समर्थन दिया कि हम राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, शिक्षकों को पूर्ण समर्थन देते हैं। तो सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके समर्थन को हमने स्वीकार किया और सकारात्मक निर्णय लेंगे। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ी है उसको सफल बनाए। 11 जुलाई को आंदोलन होता है, 18 साल से लड़ रहे हैं, सब जानते हैं। 11 जुलाई को आंदोलन हुआ तो माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षक शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व पहला बार आंदोलन पटना की धरती पर करता है। तो उसी दिन सदन से यह आश्वासन मिलता है कि सरकार के मुख्यमंत्री आपसे बात करेंगे। ऐतिहासिक रूप से आपका पटना आना सफल होता है। दूसरी बात, जब महागठबंधन के लोगों से सरकार अपने वादा के अनुरूप बात करती है, तब वो वार्ता के बाद सीधा संघ भवन आके लोग आपके शिक्षक को जानकारी, हमारे भाई बहन को देते हैं कि वार्ता ये हुई। अब शिक्षक संगठन से बात करनी है तो बात करे सरकार। सरकार ने कहा है, हम तो कह रहे हैं सरकार को कि देखिए भाई, 11 जुलाई को आपने हमारे जितने भी शिक्षक भाई बहन थे, जो लोग आंदोलन किए थे, उसमें नियम से प्रशासन ने उनको अनुमति दिया था आंदोलन करने का, तो पटना में आए, धरना प्रदर्शन किए। आप हमको नजरबंद करके कायरता का परिचय दे दिए। अरे हम क्या करते, ज्यादा से ज्यादा वहां आते 11 जुलाई को गर्दनीबाग, तो वहां से आते विधानसभा। तब विधानसभा में हमारा आना वर्जित है क्या? हम अपनी बात रखने आते, इतना डरने क्या बात है? नजरबंद करा दिए तो गोली मार दीजिए आनंद कौशल को, सीना में मानिए, सर में बारिए, झुकेंगे नहीं। राजकर्मी का दर्जा आपको देना पड़ेगा। ये 23 मात्र सरकार के पास है, 24 हमारा है, 25 बिहार के 4 लाख शिक्षकों का। तो बताए ना मुख्यमंत्री को, पहुंचाइए उन तक यह संवाद। खाली बैठिएगा, शेयर करने में लाज लगेगा, मुख्यमंत्री को टैग करने में। मेरा पोस्ट है, मेरा पोस्ट, हमारा नौकरी ले लेगा सरकार क्या? अरे नौकरी तो हम सरकार के मुख्यमंत्री जी को दे दिए, उनको त्याग पत्र कि आंख में आंख डाल के बात करेंगे। नौकरी का डर, निलंबित किसको कीजिएगा? आनंद कौशल तो त्याग पत्र देता है और लड़ेगा मुखर होके बिहार के 4 लाख शिक्षक भाई बहन के मान सम्मान के लिए।
और लोग को पेट में दर्द होता है कि मांग पूरा करवा देगा तो दुकान तो बंद होने है, 23 के बाद सब शिक्षक संगठन का दुकान बंद होगा, मांग पूरी होगी, सब लोग पढ़ाइए विद्यालय में, नेता है तो नहीं पढ़ाइएगा, सब पढ़ाओ विद्यालय में। नेता और क्या होता है? हमारा जिला अध्यक्ष है रवि यादव, हमारे राज्य के महासचिव हैं विपिन बिहारी भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष है पंकज कुमार सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष है रामचंद्र राय, सब स्कूल में रहता है, बहुत खुशी होता है। सब पढ़ाइए स्कूल में, कर्तव्य कीजिए, लड़ाई में निलंबित होइए तो समझेंगे कि आप संघर्ष के सिपाही हैं। अभी देखिए लखीसराय जिला में हमारे जहां से राज्य के महासचिव हैं आदरणीय विपिन बिहारी भारती जी, वो निलंबित हैं। उनके साथ जिला के वरीय उपाध्यक्ष बनारसी महतो हैं, वो निलंबित हैं। सुबोध कुमार है जिला सचिव, वो निलंबित हैं। श्रवण कुमार है जिला संयुक्त सचिव, वो निलंबित हैं। संतोष कुमार है जिला मीडिया प्रभारी, वो निलंबित हैं। नंद किशोर कुमार प्रखंड संयोजक हलसी हैं, वो निलंबित हैं। मनोज कुमार पांडे हैं सक्रिय सदस्य हैं, वो निलंबित है। तो बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ बीपीएनपीएसएस से आंख मिलाएगा जी, जो सीना तान के लड़ता है और नौकरी कुर्बान कर दे आम शिक्षकों के लिए, उसका परवाह नहीं करता है। बर्खास्त का चेतावनी दिया, फिर भी गया पटना 11 जुलाई को लड़ा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता भाग नहीं जाते हैं मैदान से, वो डट के पटना में शिक्षकों के आगे खड़ा रहते हैं। आनंद कौशल को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया तो कोई परवाह नहीं किया। हमारे अनुपस्थिति में हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला, हमारा प्रदेश का महासचिव ने मोर्चा संभाला और शिक्षकों का नेतृत्व किया। शत्रुघ्न बाबू को तो हम बारंबार प्रणाम सलाम करते हैं, जिन्होंने आनंद कौशल के गिरफ्तारी के बाद भी प्रारंभिक शिक्षकों को दिशा विहीन नहीं होने दिया। माध्यमिक और प्रारंभिक का सही नेतृत्व करके सरकार तक सदन में अपनी आवाज को पहुंचा दिया कि शिक्षक आए हैं तो खाली नहीं लौटेंगे। ये पहला बार बिहार के धरती पर संघर्ष में हुआ है कि शत्रुघ्न बाबू ने नेतृत्व किया, प्रारंभिक शिक्षक ने उनका साथ दिया, तो सदन से बात आई, आश्वासन मिला, तब हम लोगों ने पटना से लोग वापस गए और हमको छुड़ाया। शिक्षक नजरबंद हमको कर दिया था सरकार, मेहंदीगंज थाना जो कभी जानते भी नहीं, वहां गया सब जिला का शिक्षक, 10-15 जिला 20 जिला का शिक्षक रात में 10 बजे तक मेहंदीगंज थाना से हमको छोड़ा के लाया, सरकार को विवश किया और तब हमको सकुशल रिहा भी कराया। सरकार से लड़ाई में बढ़िया संदेश भी लिया और अपने भाई को भी छुड़ाया। ऐसे क्रांतिकारी जिस भी संगठन के साथी हैं सबको हम प्रणाम सलाम कहते हैं। बंधुआ मजदूरी छोड़ दीजिए, सरकार से भी लड़ रहे हैं, किसी भी संगठन से है जुड़िए, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के साथ जुड़िए। आज देखिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से लोग कुछ दलाल टाइप के लोग नाराज हैं, कारण कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, वो सब बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर के तले एकजुट हैं। उनकी ताकत यही है कि सब नियोजित शिक्षक एक साथ, कहता है कि वो शत्रुघ्न बाबू गलत कर रहे हैं, अरे गलत करते तो सब नियोजित शिक्षक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर के नीचे रहता। आज तक बिहार में कोई हाई स्कूल का सफल संगठन दूसरा नहीं बन सका। इसका कारण है कि अभी जो शत्रुघ्न बाबू हैं प्रदेश के महासचिव और अध्यक्ष आदरणीय रघुवंश बाबू, उनके नेतृत्व पर सब लोग पूर्ण विश्वास जताया है। हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि चिंता मत कीजिए, आनंद कौशल सब चीज पर बारीक नजर बनाए। संघर्ष के साथ गद्दारी कोई भी व्यक्ति करे, चाहे कितना भी बड़ा पद पर और कितने बड़े संगठन का लोग क्यों ना हो, आनंद कौशल वह पहला व्यक्ति होगा जो उसके खिलाफ सड़क पर उतरेगा। सरकार के साथ साथ वैसे गद्दार लोगों के खिलाफ भी सड़क पर उतरेगा, वह कोई भी संगठन हो। माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ हम मिले हैं तो मात्र एक शर्त है कि बिना शर्त बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा सभी कोटि के शिक्षक प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को दिलाना है। आप नेतृत्व कीजिए, सब नाम आपका ही हो, हम लोग करेंगे, लेकिन हमको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। मिलेगा। उनका प्रयास देख करके हम बहुत प्रसन्न हैं। बिहार के तमाम शिक्षक को बताना चाहते हैं, प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सबको, कि उनके प्रयास को मैंने नजदीक से देखा है और हर प्रयास उनका ऐतिहासिक हुआ है। और हर प्रयास, अभी जब हम कल उनसे बात किए कि कुछ लोग जो है आप ही के संगठन के बोल रहे हैं कि वो जो है लोकसभा टिकट के लिए आंदोलन को बेच रहा है, ऐसा ऐसा भ्रम वाला बयान दे रहा है। बोला अरे बहुत दिने से बोल रहा है, अध्यक्ष और महासचिव के पद के लिए चुनाव होता है, उसमें वो लोग आते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं तो उनका खुन्नस रहता है। लेकिन ऐसे समय में इस तरह का बयान देके संघर्ष को कमजोर करने का एक साजिश रच रहा है वो लोग, आनंद कौशल। तो सब लोग को कहिए सावधान। तो हम उनके तरफ से आप लोगों से कहते हैं कि वैसे लोगों से सावधान रहिए। वो लोग सिर्फ दूसरे के बहकावे में, अभी तो हर पार्टी वाला लोग
अपना सदन में आए हैं जिस जनता के और शिक्षक के वोट, अभी देखिए ना सब एमएलए एमएलसी सब पार्टी की तरफ से शिक्षक को गुमराह करने के लिए खाली गोल गोल गप करेंगे। अरे राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला ना तुरंत अभी 2023 में, तो सब लोग को बता देंगे। जो लोग शिक्षक का राजनीति कर रहे हैं ना, गोल गोल खाली गप कर रहे हैं ना, अभी हम मोर्चा बनाए थे जब अप्रैल में 13 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को जो तोड़े हैं ना उनके ऊपर भी नजर है। आज ज्यादा विद्वान मत बनिए, शिक्षक के बारे में तो कुछ जानते समझते हैं नहीं, अनशन नहीं कर सकते हैं, बहुत गप करते हैं। बैठिए ना अनशन पर तो समझेंगे। सो निर्जला अनशन पर बैठ जाइए, जो विधायक निर्जला अनशन पर बैठेगा वही इस बारे में समझेंगे कि असली लड़ाई लड़ रहा है शिक्षकों का। टैग कीजिए वैसे लोगों को। और हमारे आंदोलन को भटका रहे, हम बहुत जगह पर देख लिए, हम बोलते नहीं है कुछ। सहयोग करिए सही दिशा में। शिक्षक के मोर्चा को तोड़ने वाला भी हम चिन्हित कर लिए हैं। आप अगर असली रहते ना, शिक्षक के सहयोग कर के में असली रूप से अगर रहते ना, तो मोर्चा वोर्चा तोड़ते नहीं। अपने पार्टी का सोचते हैं वोट बैंक बढ़ा दें, अब पार्टी के तरफ से कद अपना ऊंचा करा लें। पार्टी शिक्षक किसी के बहकावे में रहता है जी। अभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हम लोग को राजकर्मी का दर्जा, हमारी बहनों को स्थानांतरण जहां बिना शर्त दिया, 2024 में सब वोटवा ने ठोंक के 40 लाख दे देंगे, 40 सीट में महागठबंधन को जिता देंगे। इसलिए ज्यादा बौखिए मत। सरकार के दल के भी कुछ लोग जो है गलत तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव नियोजित शिक्षक के वोट पर नजर है, नीतीश कुमार जी का नियोजित शिक्षक के वोट पर नजर है, तो कुछ हम भी जरा सेंधमारी कर लें। ये सब कंपटीशन मत कीजिए। हम लोग किसी के वोटर नहीं, हम लोग का जो करेगा मांग पूरा करेगा, सब वोट अबरी बार परिवार के साथ ठोक के उनको देंगे 24 में। अब 25 तक मत जाइए, 24 में तो सुफड़ा साफ कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कोरा आश्वासन अब हमको नहीं चाहिए। अभी जब शत्रुघ्न बाबू से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि पूरा प्रयास कर रहे हैं, लगातार संसदीय कार्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक यह संवाद प्रेषित कर रहे हैं कि 5 सितंबर से पहले जो आप सकारात्मक बयान दे रहे हैं तो दंडात्मक कार्रवाई को वापस करवाइए, राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त देने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाइए। अगर सरकार इसमें पीछे रहती है तो आप विश्वास रखिए, मुख्यमंत्री जी 2 बार बोले हैं तो अभी हड़बड़ी कौन बात का है। हड़ताल होना है तो सब शिक्षक हमको बताइए, सब शिक्षक हमको बताइए ना भाई। कुछ लोग मत लिखिए। हम अभी फेसबुक लाइव से उठेंगे तो हम देखेंगे कि अगर 10,000 कमेंट है, 5,000 कमेंट है, तो कितने भाई लिख रहे हैं कि कल ही से हड़ताल हो जाए, कितने भाई लिख रहे हैं कि 5 सितंबर के बाद हो जाए, कितने भाई लिख रहे हैं कि दिसंबर में हो, परीक्षा के पहले हो, इंटर मैट्रिक के परीक्षा के पहले हो। क्या समय होना चाहिए, अपना नजरिया रखिए। जब नेतृत्व आप दिए हैं शत्रुघ्न बाबू के हाथ में, प्रारंभिक माध्यमिक सब उच्च माध्यमिक के लोग, तो भरोसा रखिए। आप अपना जो बैठक होती है उस बैठक में अपने बातों को विधिवत पहुंचाइए, सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखिए, लेकिन आप जिस प्रखंड के ग्रुप में हैं वहां के आम शिक्षकों का भाव आना चाहिए। कभी भी आम शिक्षकों के विचार को दरकिनार करके कोई संघर्ष मत चलाइए। हड़ताल जैसा संघर्ष बड़ा संघर्ष होता है, इसमें आम शिक्षक को प्रेरित करके उनसे कहिए कि वो अपना विचार सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से शत्रुघ्न बाबू जैसे नेतृत्व करता हम जैसे लोगों तक पहुंचाए। जो कहेंगे आप वही होगा। आप अभी कह दीजिए कल से ताला बंद, तो कल से ताला बंद हो जाएगा, लेकिन उसको समय पर करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। सरकार अभी तो लोग तो चाहता है कि नीतीश कुमार जी 15 दिन में 2 बार बोल दिए कि हम नियोजित शिक्षक के राज्यकर्मी को सरकारी करेंगे, तो कुछ पार्टी के लोग के पेट में दर्द उठ गया। अरे बाप रे बाप, सब जानता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं उसको जरूर करते हैं, तो सब लोग चिंतित हो गया। ये तो भाई सब बातें शिक्षक का मान लेंगे तो कैसे होगा। तो अब उसको भटकाने के लिए अपना कुछ दूत भूत पेश कर दिए हैं। संघर्ष होगा। 11 जुलाई का समय तय किया, जो जुलाई में आपका हुआ आंदोलन 11 तारीख को, वो जो डेट फिक्स हुआ था वह उस समय सदन चल रहा था, और सदन चल रहा था तो उसका सार्थक परिणाम भी आया उस समय आंदोलन करने का। उसी तरह से आप तैयार होइए, आप अपनी भावना से हम लोगों को रूबरू कराइए। हड़ताल भी होगा। इस बार जो हड़ताल होगा, अगर हड़ताल करने पर सरकार विवश की तो हड़ताल तो होगा, तो वो हड़ताल आज तक का सबसे बड़ा हड़ताल और महासंग्राम का रूप लेगा। और अगर हम हड़ताल कर दिए तो किसी भी परिस्थिति में एक भी सीट लोकसभा का चुनाव में महागठबंधन को नहीं जीतने देंगे। लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो है, नीतीश कुमार जी जो है, शीघ्र आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे।
ये पूर्ण विश्वास है। और एक बात बताते हैं, नीतीश कुमार जी के साथ लड़ाई में सबसे बड़ा बलिदान जो दिया है आनंद कौशल ने दिया है। आप समझिए, नौकरी छोड़ने दिए हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। शिक्षा मंत्री थे पीके शाही, बैकवर्ड फॉरवर्ड का कुछ बात करता है लोग, राजनीतिक दल के जैसा कुछ लोग जो है ना, राजनीतिक दल के जैसा जात पात का बात, उसको सावधान रहिए, उसको हड़काइए, उसको डराइए कि राजनीतिक दल नहीं है जो आप लोग जात पात की बात कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोग करता है, पीके शाही भूमियार न थे और उनके कार्यकाल में उनको चुनौती देते हुए आनंद कौशल अपना नौकरी छोड़ा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हम फॉरवर्ड हैं तो फॉरवर्ड के नेता का पसीना उतार दिए। और अभी जो है, अभी सब नाना मामू बना रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। जतियौरी गोतियौरी मत करिए, सुफड़ा साफ हो गया आपका, देख नहीं रहे हैं? आए हैं प्रदर्शन करने, आते हैं, शिक्षक कितना साथ दे रहा है, 10-50 को, बेचारा क्या करेगा, मजबूरी में आपके साथ है कि आनंद कौशल के पास सब जिला में जिला अध्यक्ष का पद खाली नहीं है, कहाँ जाएंगे, तो आपका झोला ढोरा आपके साथ नहीं है, ये बात जान लीजिए। और वैसे तमाम लोग से हम कहते हैं कि आइए मेरे साथ और लड़ाई लड़िए अपनी। अगर गद्दार है कोई लोग तो उसका साथ मत दीजिए, जात पात करता है उसका साथ मत दीजिए। अरे सीना ठोक करके कोई भी सरकार की कुर्सी पर बैठा हो, किसी भी जाति के हो, उससे लड़ने वाला है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। लड़ेंगे, जीवन भर जेल में लड़ेंगे, लेकिन आपके बिहार के 4 लाख शिक्षकों को के मान सम्मान से समझौता नहीं करने देंगे किसी को, और ना ही करेंगे। ये संकल्प है जिसको पुनः दोहराते हैं हम। और विश्वास रखिए, शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में जीत मिलेगी आप लोगों को। हर स्तर पर वह व्यक्ति, वह इस उम्र में हमसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, हमसे ज्यादा चिंतित हैं। और आप लोग तैयार होइए, सरकार अगर बात नहीं मानी तो हड़ताल भी होगा, महासंग्राम भी होगा। लेकिन एक बात है, धैर्य रखिए, ये समय आपका है, ये समय आपका है। और आपको जो है चिंता करने का जरूरत नहीं है। 24 में हमारा समय आ रहा है, तो 23 में मुख्यमंत्री जी कितना धोखा हमको देंगे। देश की राजनीति करने निकले हैं, बिहार से सुफड़ा साफ कर देंगे। और कोई लोग बहकेगा क्या? अरे 20 में जब राजद के लोगों ने, आदरणीय तेजस्वी यादव ने कहा अपने प्रण पत्र में कि बिहार के सभी शिक्षकों को हम समान काम का समान वेतन देंगे, तो बिहार में राजपूत जाति से आने वाला एकलौता आनंद कौशल जो राज्य का अध्यक्ष था, सीना ठोक के कहा कि हम लोग आरजेडी का समर्थन करेंगे और आरजेडी को वोट देंगे। तब कहां सब यादव के शिक्षक नेता विलीन हो गए थे, तब मुंह में दम नहीं था। आज जब सरकार में तेजस्वी यादव आए हैं तो उनसे आंख में आंख डाल करके राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन मांगने के बजाय ठेकेदारी करने में लग गए हैं। हम नहीं जानते हैं? सावधान रहिए ऐसे लोगों से शिक्षक। अगर तेजस्वी जी को हम वोट देने का अपील कर सकते हैं तो तेजस्वी जी को राजनीतिक रूप से उनका सबसे बड़ा विरोध भी करेंगे, 24 में करेंगे। इसलिए आप ध्यान रखिए, हमारी मांग अगर पूरी हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपना विश्वास प्रकट किया है, शिक्षकों को जिस प्रकार का भरोसा दिया है, अगर वह वो पूरा करते हैं तो हमको कोई किसी से लड़ाई नहीं है। हम लोग पूर्णतः सरकार के जो भी पार्टी के लोग हैं उनके समर्थन में रहेंगे। अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो तेजस्वी यादव जी को हम कह देना चाहते हैं, जितने भी सीट पर आरजेडी के लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, चुन चुन के हराएंगे, ये बात याद रखिएगा। आनंद कौशल राजपूत होते हुए बिहार के 4 लाख शिक्षक, सभी जाति धर्म के शिक्षक को जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठवा करके 2020 में आपको हर सीट पर वोट दिलवाए थे। और अभी सब बात नीतीश कुमार जी वही कर रहे हैं जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी चाहते हैं। जब तेजस्वी यादव जी चाहते हैं, जो चाहते हैं वही हो रहा है। तो अगर अभी नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जी से बड़ा दोषी हम तेजस्वी यादव जी को मानेंगे। यह बात स्पष्ट रूप से हम तेजस्वी जी को बता देते हैं और आपको टैग भी करके अब बता रहे हैं। जो पोस्ट चल रहा है, संवाद चल रहा है, इसे हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी टैग किए हैं। इसलिए हम किसी के नहीं हैं। जो शिक्षक का साथ देगा, जो शिक्षक को बिना शर्त बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देगा और अपने किए हुए प्रण को पूरा करेगा, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। अन्यथा इस बार उनको भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इसलिए बिहार के तमाम भाई बहन से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए। देखिए, किशनगंज के हमारे एक साथी हैं अब्दुल बारी साहब, जिला महासचिव हैं, वो भी निलंबित हैं। तो कई ऐसे जिला के दर्जनों ऐसे साथी हैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ से, जिनसे सिर्फ स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया है,
उनको निलंबित कर दिया गया है और उनको निलंबन के बाद बीआरसी और अन्य जगह पर योगदान देकर वो लोग बिना किसी तरह के अवकाश का आधा वेतन पर जीवन यापन कर रहे हैं। वैसे साथी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका कुछ होने नहीं दिया जाएगा। आपका सम्मान के साथ निलंबन की कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई जितने भी लोगों पर की गई है, हमारे मुंगेर से हमारे प्रदेश की उप सचिव हैं बहन प्रेम सखी जी और हमारे वहाँ के जिला के नेता हैं अंजनी कुमार सिंह जी, संयोजक हैं, वो दोनों का वेतन बंद कर दिया है 11 जुलाई के सामने, मतलब परमानेंट रूप से वेतन बंद कर दिया है कि आप आपको वेतन अभी से लेकर अगले आदेश तक नहीं मिलेगा। ये सब तरह का दमनात्मक कार्रवाई का हम घोर निंदा करते हैं और 5 सितंबर के पहले माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग करते हैं कि तमाम तरह के दंडात्मक कार्रवाई को वापस लें और राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने की दिशा में कैबिनेट से शीघ्र इस पर मुहर लगाने का कृपा करें, अन्यथा इस बार सड़क पर उतरे तो महासंग्राम होगा। 1 जुलाई मात्र 11 तारीख का टेलर दिखाए हैं अभी सरकार को, 11 जुलाई का पसीना छूट गया तमाम तरह। अब अभी से पहले कोई जांच नहीं होता था, जैसे संघर्ष प्रारंभ हुआ तमाम जांच। अरे क्या जांच कीजिएगा, शिक्षक पहले से भी स्कूल जाते थे, अभी भी स्कूल जा रहे हैं। शिक्षक सीना ठोक के अपना काम करते थे, कर्तव्य का निर्वहन करते थे, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपसे यही अनुरोध है कि अब जब 75,000 स्कूल का 5 बार जांच कर लिए तो कम से कम अब जो है बहानाबाजी छोड़िए और सब स्कूल में जहां दिखा है आपको बेंच डेस्क नहीं है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, जहां पे पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है +2 तक के विद्यालय में, वहां तुरंत शिक्षक व्यवस्था कराइए, नहीं तो हंसी के पात्र बन जाइएगा। सब जांच प्रपत्र के माध्यम से रिपोर्ट आपको चल गया, शौचालय नहीं है, खाली भाषण मत दीजिए, जांच किए, शिक्षक डट के अपना जांच कराया, शिक्षक भगोड़ा नहीं है। और जो लोग बोलता है वो लोग आप आंख फाड़ के देख ले कि शिक्षक 100% अपने ड्यूटी पर ईमानदारी पूर्वक थे, हैं और आगे भी अपना रहेंगे। इसलिए हम सरकार से कहते हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहते हैं, आप आउटपुट मांगे, सब आउटपुट मिल गया। इस सब राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या, इस सब आप लोगों की मिली भगत है। आप सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, अपना चेहरा बचाने के लिए के पाठक जी को आगे करके शिक्षक को परेशान करवाए हैं। ये सब हम लोग समझते हैं। तो हम लोग को क्या परेशानी है, हम स्कूल जाते ही थे, स्कूल जा ही रहे हैं और स्कूल जाते ही रहेंगे। आप सब लोग देख ही लिए हैं। अब जब आउटपुट मिल गया है तो राजकर्मी का दर्जा दीजिए बिना शर्त और इस पर पहल कीजिए। ये जो मुंह बंद करके जो है ना कि हम बड़ा भोला हैं, ये भोला वाला चेहरा हम नहीं है। आप जानते हैं कि आप कितने भोले हैं। राजकर्मी के दर्जा में आपकी भूमिका नहीं हुआ तो मधेपुरा से आप चुनाव नहीं जीतेंगे, याद रख लीजिए। आप पीके शाही जैसे मिल लीजिए कि पीके शाही जी को जब हम लोग चुनौती देके महाराजगंज से हराए थे तो आज तक वह कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम कहेंगे कि मुखर होके शिक्षकों के पक्ष में उतरिए और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा 5 सितंबर तक दिलाइए। शिक्षक दिवस पर आप बहुत शिक्षक के लिए खाली गोल गोल बात बोलते हैं। के पाठक जी से झूठा दिखावा का लड़ाई लड़ लिए और उसके बाद शिक्षक को सोचे कि हम आगे बढ़ेंगे तो चुनाव में हरा देगा, इसलिए पाठक जी तो आईएएस हैं, इसको कौन चुनाव में हराएगा। तो पाठक जी से हम लोग पर डंडा, शिक्षक को कोई डंडा से नहीं रोका। शिक्षक तो कलम का सिपाही है और राजनीति भी खूब समझता है। इसलिए सभी सरकार में शामिल दल के सभी आदरणीय नेताजी से कहना है कि सब्र का बांध टूट जाए। इससे पहले जो है हम आपसे अनुरोध करते हैं कि 5 सितंबर आ रहा है, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, सबसे हमारा प्रार्थना है कि हमको महासंग्राम के लिए मत ललकारिए, हमारा बिना शर्त बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा देकर के सम्मानित कीजिए, अन्यथा आपको जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको अंदाज भी नहीं है आपको कि क्या खामियाजा पड़ेगा। चलिए, संवाद में सीधा सरकार तक संदेश प्रेषित करना था, वो जो हम कर दिए हैं। दूसरी बात, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। किसी के संघर्ष के दौर में कुछ लोग जो हैं बरसाती मेढक की तरह आते हैं, आनंद कौशल के बारे में बोलेंगे, शत्रुघ्न बाबू के बारे में बोलेंगे, तमाम लोग के बारे में बोलेंगे, लेकिन आप देखिए कि संघर्ष के मैदान में जो संगठन के सिपाही निलंबन तक बर्दाश्त करते हैं, बर्खास्तगी के लेटर को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और आपके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए, आपके अधिकार को दिलाने के लिए सब कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उसके बारे में कोई भी बोले तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उसको अपने ग्रुप से बाहर कीजिए, उसका आईडी को फेसबुक पर ब्लॉक कर दीजिए। वैसे गद्दार लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर हर तरह से हम लोग ध्यान रखे हैं, लेकिन संघर्ष को मत भटकाइए।
नहीं तो अभी शत्रुघ्न बाबू से बात हुआ है, वो कहे हैं कि मानहानि का 5 करोड़ का मुकदमा आपके ऊपर किया जाएगा, जो थे बाप बाप बोल जाइएगा। इसलिए जो संघर्ष के सिपाही हैं उनसे मत उलझिए। और अभी का दौर हमें हम सब से चाहेंगे, जिस भी संगठन के साथी हैं, आप डर से नहीं कुछ कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आनंद कौशल कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए, उसको मदद कीजिए। और अपने संघ से भी जुड़े हुए साथी से कहिए कि हमारी ये मजबूरी है, हम नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत तरह का परेशानी में है, इसलिए आनंद कौशल लड़ रहा है, तो उसका साथ दे। और बिहार के तमाम शिक्षकों से हम कहते हैं कि आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दीजिए। हम लाइव के बाद से आपका संवाद को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने क्या आदेश दिया है अपने भाई को। हम आगे तुरंत 5 सितंबर के बाद जो बैठक होगी अपने संगठन का और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ संयुक्त, उसमें आपकी बातों को रख करके एक मजबूत आंदोलन आगे के लिए खड़ा करेंगे। आप जो चाहते हैं, हड़ताल चाहते हैं हड़ताल होगा, सड़क पर उतर के संघर्ष चाहते हैं वो होगा। आपको याद होना चाहिए कि 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपनी यात्रा पर निकले थे तो यही बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का आनंद कौशल और उसके जिला के साथी जमुई में उनके यात्रा का पुरजोर विरोध किया था। यह विरोध पश्चिम चंपारण से शुरू हुआ था जो जमुई तक होता रहा था और सरकार को उसमें भी मुख्यमंत्री जी को हम लोग ने झुका दिया था। इसलिए नियोजित शिक्षक जब सच के राह पर, सत्य के राह पर आगे बढ़ा है तो माननीय मुख्यमंत्री को झुकाना और उठाना कोई मकसद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो बोले हैं उसको पूरा करवाना हम लोग का मकसद है। और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सकारात्मक हैं तो शीघ्र अपने आश्वासन को पूरा करें और बिहार के शिक्षक के सम्मान को और आगे बढ़ाएं, उन्हें सम्मानित करें। यही था हम लोगों का। सभी बहनों से हम कहना चाहते हैं कि आप 2 लाख की संख्या में है, 5 सितंबर तक हमारे प्रोफाइल से 1 लाख बहन जुड़िए, फॉलो का बटन दबा करके सब लोग अपना फेसबुक आईडी बनाइए। कोई भी गलत कमेंट करेगा उसके ऊपर मुकदमा करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। आप जान रहे हैं कितने तरह का कानून बन गया है। सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर कोई किसी के ऊपर भद्दा कमेंट करता है, कोई किसी पर गलत बोलता है तो उसके ऊपर मुकदमा होगा। इसका नियम बन गया है। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए। वहां भी आपका भाई जिस तरह से आंदोलन में साथ देता है उस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर भी हम आपका साथ देंगे, आपके मान सम्मान की रक्षा करेंगे। लेकिन सब बहनों से मेरा आग्रह है कि अपने भाई को अगर भाई मानते हैं तो शीघ्र सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़िए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2023 में आपको आपका स्थानांतरण के मांग को भी पूरा कराएंगे, राज्यकर्मी का दर्जा भी दिलाएंगे। अन्यथा 24 में जो तांडव हम करेंगे वह सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, यह भी आपको हम विश्वास दिलाते हैं। लेकिन आप विश्वास रखिए, सकारात्मक रूप से सब चीज़ों को अभी देख रहे हैं और सकारात्मक रहेंगे। यही मैं अपने बिहार के तमाम लाखों शिक्षक भाई बहन से कहते हैं कि हम तैयार रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर 15 दिन में 2 बार कहे हैं कि हम सरकारीकरण करेंगे तो इसके इन चीज़ों को भी समझना होगा। ये 15 दिन में मुख्यमंत्री का 2 बार बयान आना, इसको भी आपको समझना होगा। इसलिए सकारात्मक रहते हुए अभी मुख्यमंत्री जो बयान दिए हैं उसको पूरा करवाते हैं। नहीं देंगे, नहीं धोखा देंगे तो क्या होगा? धोखा देंगे तो क्या होगा? धोखा देंगे, धोखा देंगे, धोखा देंगे, धोखा देंगे तो बर्बाद होंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार का नियोजित शिक्षक जी। हमारा तो एटीएम से पैसा निकलता है, निकलबे करेगा। हम तो शिक्षक है, रहबे करेंगे, केकरा औकात है। लेकिन धोखा देंगे अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और संसदीय कार्य मंत्री जिन्होंने यह आश्वासन दिया था सदन में, तो बर्बाद होंगे उनका पार्टी ना, और वो ना बर्बाद होंगे 24 के लोकसभा चुनाव में। 1 लोकसभा क्षेत्र में नियोजित शिक्षक का 1 लाख वोट है, 40 लोकसभा क्षेत्र में नियोजित शिक्षक का 40 लाख वोट है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, सब सीट पर हराने का ताकत बिहार का नियोजित शिक्षक लोकतांत्रिक रूप से रखता है। लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना। जानते हैं, एक और बात बता देते हैं चलते चलते, 10 मिनट में 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। 13 तारीख को जो 11 जुलाई पर जो आंदोलन इतना जो तेज दमनात्मक कार्रवाई हुआ ना, उसका मुख्य कारण क्या था? हम बहुत ऐसे समीक्षा की। कुछ लोग हैं जिसको हम चिन्हित किए हैं, आप लोग भी चिन्हित किए होंगे, जो राजनीतिक दल के बहकावे में रहता है कुछ लोग। उसके चलते 13 तारीख को एक बिहार में राजनीतिक दल का धरना था। सरकार को यह इनपुट था कि कुछ शिक्षक को भ्रमित करके इस धरना में, पॉलिटिकल धरना कार्यक्रम में नहीं लेके चला जाए। इसमें कुछ लोग लगे हुए थे। कुछ लोग झोला ढोते हैं राजनीतिक दल का, वैसे लोग को चिन्हित कीजिए जो बिना वजह का किसी विधायक, मंत्री और
पार्टी के लोग का झोला ढोता है सरकारी कर्मचारी शिक्षक होकर के, वैसा लोग अगर संगठन में प्रतिनिधि बने हैं तो बने रहने दीजिए, लेकिन उसका साथ मत दीजिए। वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों का झोला ढो रहा है, चाहे किसी भी दल का हो। आनंद कौशल के बारे में जांच कर लीजिए, पता लगा लीजिए, शिक्षक का झोला ढोता है, बस शिक्षक के सम्मान में अपना हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। और हम जितना भी कर पाते हैं वो शिक्षक के बदौलत करते हैं। किसी नेता का तलवा चाट के नहीं, जितना दूर भी लड़ाई में पहुंचे हैं वह शिक्षक के बदौलत पहुंचे हैं, और शिक्षक जहां पहुंचे हैं वह अपने बदौलत पहुंचे हैं। और जो लोग किसी नेता विधायक मंत्री का तलवा चाट के, पार्टी के लोगों का तलवा चाट, उसी के चलते सरकार इतना आक्रामक हुई है। उनको इनपुट था कि कुछ लोग जरूर बहकावे में शिक्षक को लाएगा, और उसके चलते इस तरह का कार्यक्रम हुआ। इसलिए जो लोग भी किसी भी पार्टी का, आपको जाना है नौकरी छोड़ो यार, जाओ पार्टी में। नौकरी छोड़ के आनंद कौशल ईमानदारी से बिना किसी पार्टी में गए और शिक्षक की लड़ाई लड़ रहा है, और जो लोग नौकरी में है वो राजनीतिक दल का तलवा चाट रहा है। दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का। और हम सावधान करते हैं बिहार के सभी लोगों को कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप भाजपा, आप फलानमा के चक्कर में मत पड़िए। आप शिक्षक हैं, स्कूल में पढ़ाइए, और सरकार किसी की भी हो मुखर होकर उससे लड़िए। वो मांग, सरकार, शिक्षक और सरकार की लड़ाई चलती रहती है। हमारा मांग पूरा कर देगा शिक्षक और कर्मचारी, और सरकार सब भाई भाई। मांग नहीं पूरा करेगा 24 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ देंगे। इतना चिंता करने क्या बात है। इसलिए अभी समय हमारा है, बहुत चिंता करने का जरूरत नहीं है। स्कूल में खूब मन से पढ़ाइए, समय पर स्कूल जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जांच रिपोर्ट हमारे तक पहुंच रहा है उसमें शिक्षकों, समाज में शिक्षक का बहुत सम्मान बढ़ा है। आप लोगों का सम्मान समाज में अपने काम से बहुत बढ़ा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि सब सुविधा विद्यालय में उपलब्ध कराए, हमारी मांग पूरा करे। और आगे अब आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हम अब लगातार आप लोग से जुड़े रहें और संवाद करते रहें। कोई बोलता है मुट्ठी भर लोग गद्दार टाइप के, उसके बाद पर मत हम आनंद कौशल पर शक कीजिए। आनंद कौशल वचन देता है कि जब तक प्राण है तब तक आपके लिए ईमानदारी से संघर्ष करते रहेगा। किसी के भी लोभ लालच में पड़ने वाला ना। अरे लोभे लालच में पड़ना होता तो 20 में चुनाव लड़े, एमएलसी का निर्दलीय लड़ते जी। सब पार्टी टिकट देने के लिए तैयार था। 10,000 वोट शिक्षक दे दिया निर्दलीय आनंद कौशल को, एक गरीब किसान का बेटा को। कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। शिक्षक का जब तक मांग नहीं पूरा कराएंगे कुछ नहीं। यहां तो नौकरी में रह के लोग राजनीतिक दल के नेताओं का तलवा चाट रहा, हम नहीं जान रहे हैं। तो इसलिए सावधान रहिए वैसे लोगों को। हमको कोई पार्टी पॉलिटिक्स, हमको कोई एमएलए एमएलसी, मतलब कितना एमएलए एमएलसी जी, आनंद कौशल से ज्यादा पावर है किसी के पास। 4 लाख शिक्षक, जिस क्षेत्र में चाहेंगे वही जीतेगा, जिस क्षेत्र में चाहेंगे वही हारेगा। इसलिए बिहार के शिक्षक गद्दारों का साथ मत दीजिए, जो ईमानदारी से लड़ रहा है उसके साथ दीजिए। चलिए इस संवाद को आप लोगों की इजाजत से आप समाप्त करते हैं। जो भी सुझाव हो बुलंदी से दीजिए, जो बात बताना चाहते हैं बुलंदी से कमेंट में लिखिए। राइट साइड में शेयर का बटन है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री जी को टैग कीजिए और शेयर कीजिए। राइट साइड में शेयर का बटन है, बुलंदी से शेयर कीजिए। खाली देखिए मत, जितना व्यू जाएगा उतना फॉलो होना चाहिए। फॉलो का बटन दबाइए। 1 लाख लोग 5 सितंबर तक मेरे इस फेसबुक प्रोफाइल से जुड़िए, तब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी ताकत बढ़ेगी। आनंद कौशल का ताकत क्या है? मेरा अपना कोई वजूद है जी? हजारों हजार लोग जो जुड़े हैं, ये तो आपका कृपा है। आनंद कौशल जो कर पा रहा है वो आपके बिहार के शिक्षकों की कृपा पर कर रहा है। हम जहां भी हैं वो आपकी कृपा पर हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसी के हमको मदद की आवश्यकता नहीं है। जो जरूरत होता है हम शिक्षक से मांगते हैं, और शिक्षक की लड़ाई। बहुत लोग कह रहा है कि कैसे होगा, अरे हम बता देते हैं। हेलीकॉप्टर से घूरेंगे 24 के चुनाव में सबको हराने के लिए, अगर मांग पूरी। कहां से आएगा हेलीकॉप्टर? शिक्षक को कमजोर समझता है। 1 महीना का वेतन दे देगा शिक्षक, लेकिन कोई भी सांसद को महागठबंधन का नहीं जीतने देगा। आपका उड़न खटोला उड़ेगा तेजस्वी जी, हमरा बैठेगा। 1 महीना का वेतन अगर 4 लाख शिक्षक दे दिया आनंद कौशल को, तो जोड़ लीजिएगा 40,000 गुने 4 लाख कितना होता है। उतना पैसा आपको जुगाड़ करने में न, सब जमीन जगह बिक जाएगा। कहीं औकात नहीं किसी दल का उतना पैसा जुगाड़ कर लेने के लिए। इसलिए हम शिक्षकों के संघर्ष को हल्के में मत लीजिए। हम कह रहे हैं हम किसी के बहकावे में नहीं, और जो लोग किसी के बहकावे में है उसका बहिष्कार भी शिक्षक करने के लिए तैयार है, और कर दिया है। आज देखिए ना, ऐसे ऐसे नेता जो किसी दल के बहकावे में, उसको बेचारे का क्या स्थिति है। कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। बस अपना जो है सो
पड़े रहिए, घुसे रहिए, दम नहीं है कुछ। इसलिए सबसे हम सरकार से कहेंगे और शिक्षक से भी कहेंगे कि सरकार आपकी मांग पूरी करेगी। शिक्षक को धैर्य से रहना है, उपयुक्त समय का चयन कीजिए, वाजिब समय तय कीजिए और आंदोलन फिर कर देंगे जो तय आप समय कीजिएगा। हम लोग भी बैठ रहे हैं, 5 सितंबर तक देख रहे हैं। शत्रुघ्न बाबू से बात हुई है, बैठ रहे हैं, हमारे संगठन के भी बैठक होगी, सब लोग होगा और सब चीज बैठ के तय करेंगे, कोई चिंता का जरूरत नहीं है। आप लोग धैर्य से रहिए, आपका आदेश जो आ रहा है उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। राजकर्मी का दर्जा कोई मायका लाल नहीं है जो आपका इधर उधर करवा सकता है। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा, दंडात्मक कार्रवाई वापस सरकार लेगी, इतना आपको भरोसा दिलाते हैं। और यही हमारा मुख्य मांग है, हमारी बहनों को, हमारे भाई को अंतर जिला स्थानांतरण मिलेगा, यह विश्वास आपको दिलाते हैं। और भ्रम की स्थिति में मत रहिए, भ्रामक खबर से सावधान रहिए। सरकार के विरोध में जो उकसाए बिना वजह का, उससे भी सावधान रहिए। राजनीतिक दल से जुड़े हुए शिक्षक प्रतिनिधियों से खास करके बहुत सावधान रहिए। और अपना जो संरक्षक बना दे रहा है शिक्षक संगठन और लोगों का, किसी राजनीतिक दल के पार्टी के लोग को, उससे तो बहुत सावधान रहिए, वो सब बर्बाद कर देगा। वो देख रहे थे अभी हम लोग थे, एक नेता है राजू सिंह बेगूसराय के, कह रहे थे कि बाप रे बाप, तो बर्बाद कर दिया है राजनीतिक दल के लोग को संरक्षक बना के। तो देर से, अनुभव नहीं है तो अनुभव लीजिए। आज शत्रुघ्न बाबू का अनुभव और हम नियोजित शिक्षकों का जोश, महासंग्राम खड़ा करेगा, महासंग्राम। चिंता किस बात की है? एक दिन के आंदोलन पर यह स्थिति है कि 15 दिन में नीतीश कुमार जी 2 दिन बोल रहे हैं, काहे चिंता कर रहे हैं? जो लोग भ्रम फैला रहा है ना, उसको ये डर हो गया है, गद्दार को, दलाल को, कि कहीं ये आंदोलन सफल हो जाएगा तो हम लोग की दुकान बंद, दुकान सब संगठन का बंद होगा, यह विश्वास रखिए। इसलिए आप लोग चिंतित मत होइए, आपका भाई जो बोला है उस पर अंतिम सांस तक कायम रहेगा। आप लोगों के अन्य तमाम तरह की समस्या जो आपके पास आती है उस पर भी नजर है, उस पर उसका भी समाधान हम लोग कराने का सतत प्रयास कर रहे हैं। मुख्य जो हम लोगों का अभी लड़ाई है उस पर सब लोग अपना ध्यान केंद्रित रखिए और किसी के भी बहकावे में नहीं आइए। हर सवाल आप आनंद कौशल से कीजिए, हम भी हर सवाल आपके तरफ से सरकार से करेंगे और उसका जवाब समय समय पर आपको हम आकर के फेसबुक लाइव के माध्यम से अब निरंतर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने भाई आनंद कौशल को इतना आशीर्वाद देने के लिए। और अंत में तमाम जो निलंबित हमारे क्रांतिकारी साथी हैं और जिनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है, उन सब को बारंबार हम प्रणाम करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपके ऊपर की गई दंडात्मक कार्रवाई को हर हाल में सरकार से वापस कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, सलाम।